दोस्तों नमस्कार। रोचक किस्से के इस सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम आपके लिए लाए हैं बेहद चौंका देने वाले इस किस्से को सुनकर आप शायद यही कहेंगे कि वाकई हमारा इतिहास और इतिहास में घटित हुई घटनाएं कितनी विचित्र थीं। तो चलिए आपको ही बताते हैं भगवान परशुराम से जुड़ा वो किस्सा जिसमें परशुराम ने स्वयं अपनी ही माता का वध कर दिया था। आप देख रहे हैं जनता शो और मेरा नाम है विवेक शर्मा। भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम को माना जाता है। परशुराम अपने माता पिता के आज्ञाकारी पुत्र थे, बावजूद इसके उन्होंने अपनी माता की गर्दन काट दी थी। आखिर कौन सी वजह थी परशुराम जी को अपनी माँ की गर्दन को काटना पड़ा? उसके बाद क्या हुआ, ये सब कुछ आज के इस किस्से में। भगवान परशुराम ऋषि जमदग्नि और रेणुका के पुत्र थे। परशुराम को महाकाव्यों में न्याय का देवता माना जाता है। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार श्री हरि विष्णु के 8वें अवतार भगवान परशुराम माता रेणुका और ऋषि जमदग्नि की चौथी संतान थे। कथा के अनुसार शस्त्र विद्या और शस्त्रों के ज्ञाता परशुराम को एक बार उनके पिता जमदग्नि ने आज्ञा दी कि वो अपनी मां का वध कर दें। अब भगवान परशुराम ठहरे आज्ञाकारी पुत्र, उन्होंने अपने पिता का आदेश पाते ही तुरंत अपने अस्त्र परशु, जिसे फरसा भी कहा जाता है, से अपनी मां का सिर उनके धड़ से अलग कर दिया। ऐसी कठिन आज्ञा का पालन होता देख ऋषि जमदग्नि अपने पुत्र से बेहद प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने परशुराम से वर मांगने को कहा। पिता को प्रसन्न देख परशुराम ने अपने पिता से मां रेणुका का पुनः जीवित करने का आग्रह किया। दरअसल ऋषि जमदग्नि एक बार तपस्या में लीन थे और ऋषि पत्नी रेणुका सरोवर में स्नान के लिए गई हुई थी। संयोग से उसी सरोवर में वहाँ राजा चित्ररथ नौका विहार कर रहे थे। राजा की मनमोहक छवि को देख ऋषि पत्नी के हृदय में विकार उत्पन्न हो गया और वह वहाँ से उसी मनोदशा में वापस आश्रम लौट आईं। इसके बाद ऋषि जमदग्नि ने अब जब पत्नी की यह विकारग्रस्त अवस्था देखी तो उन्हें सब कुछ ज्ञात हो गया। कारण स्वरूप ऋषि बेहद क्रोधित हो गए। इसके बाद उन्होंने पहले परशुराम के बड़े भाइयों को माता के वध का आदेश दिया, लेकिन मोहवश किसी ने भी उनका यह आदेश नहीं माना। इसके बाद जब पिता ने मां का वध करने के लिए चौथे पुत्र परशुराम से कहा तो उन्होंने पिता की आज्ञा का अक्षरशः पालन किया और माता का वध कर दिया। इस घटना के बाद ऋषि ने आज्ञा न मानने वाले पुत्रों को श्राप दिया कि उनका ज्ञान नष्ट हो जाए, और परशुराम से प्रसन्न होकर ऋषि ने परशुराम से मनचाहा वर मांगने के लिए कहा। इसके बाद भगवान परशुराम ने माँ के ममतावश बिना सोचे समझे माता को पुनः जीवित करने का वर मांग लिया, और इस प्रकार भगवान परशुराम ने अपनी माँ को नवजीवन प्रदान किया। इस प्रकार परशुराम ने पिता की आज्ञा का पालन भी किया और माता को वरदान में वापस मांगकर मातृ प्रेम को भी दिखाया। हालांकि माँ की हत्या के कारण परशुराम पर मातृ हत्या का घोर पाप लगा, लेकिन भगवान शिव की कड़ी तपस्या करने के बाद परशुराम को इस पाप से भी मुक्ति मिल गई। भगवान शिव ने परशुराम को मृत्यु लोक का कल्याण करने के लिए परशु अस्त्र प्रदान किया। यही वजह थी कि वो बाद में परशुराम कहलाए। फिलहाल इस किस्सा में इतना ही। आप देख रहे हैं जनता शो और मेरा नाम है विवेक। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो जनता शो फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो जनता शो यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इस तरह की तमाम खबरों और जानकारियों के लिए रुख करें जनता शो वेबसाइट जनताशो.com का और देखते रहें जनता शो।